हेलो गाइस, आपके अपने ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं लोक देवता। तो हेडिंग लगाइए लोक देवता। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोक देवता होते क्या हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, कोई रामदेव जी, हड़बू जी, ये सब पढ़े होंगे आपने। लेकिन ये होते क्या है लोक देवता? क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पूजे जाते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में पूजे जाते हैं वो क्या होते हैं? लोक देवता। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई संत भी लोक देवता हो सकता है, कोई राजा भी लोक देवता हो सकता है, कोई महाराजा भी लोक देवता हो सकता है, कोई अन्य भी लोक देवता हो सकता है, जिसे पूरे भारत में नहीं जाना जाता लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में उनकी मान्यता होती है। इसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे आराध्य। आराध्य क्या होंगे? आराध्य देव, आराध्य देवी तो जो आराधना के योग्य होते हैं, आराध्य के योग्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए इष्ट देवी की अगर हम बात करें, इष्ट देवता की बात करें तो इष्ट देवता जो बोल सकते हैं मर्जी से पूजे जाते हैं, अपनी पसंद से पूजे जाते हैं, वो क्या होते हैं? इष्ट देवता। तो किसी विशेष क्षेत्र में लोग देवता पूजे जाते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये नोट नहीं करनी है, बस थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमें राजस्थान के जो पंचपीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए ट्रिक, देखिए पहले इसकी गोपा मेहरा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे, गोपा मेहरा, सिर्फ आपको यही ध्यान लगाना है। तो चलिए, गो से क्या हो गए? राजस्थान के पंचपीर हैं ये। क्या हो गया? गोगा जी, बाबू जी, मेहाजी मंगलिया, नेक्स्ट हड़बू जी। क्या हो गया? हड़बू जी और रामदेव जी। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं लोक देवता जो किसी विशेष क्षेत्र में जाने जाते हैं, पूरे भारत में इनको नहीं जाना जाता। सबसे पहले हमने ट्रिक देखी है गोपा मेहरा, जो राजस्थान के 5 पीर है, पंच पीर है, उनकी ट्रिक है गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, मंगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। तो हम स्टार्ट किन से करेंगे? गोगा जी से, इसके बाद रामदेव जी, सॉरी पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी के बारे में हमें बात करते हैं। तो देखिए पांचों ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में हमें एक भी बात नहीं छोड़नी है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। कहां से? गोगा जी से। तो देखिए गोगा जी का जन्म कब हुआ? 1060 ईस्वी। तो गोगा जी का जन्म कब माना जाता है? लिखिए 1060 ईस्वी। यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, जन्म कब हुआ? 1060 ईस्वी। नेक्स्ट स्थान की बात करें तो कहां हुआ? ददरेवा चूरू स्थान। कौन सा है जन्म स्थान? ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू। नेक्स्ट देखिए तिथि, कौन सी तिथि को जन्म हुई है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तो तिथि कौन सी? भाद्रपद कृष्णा कौन सी है? नवमी। नेक्स्ट देखिए वंश कौन सा है इनका? तो वंश है नागवंश। कौन से वंश से संबंधित है ये? नागवंश से। लेकिन जाति क्या है इनकी? चौहान। जाति क्या है? चौहान। इनके पिताजी का नाम है क्या है? माताजी का नाम क्या है वो देखिए। पिताजी कौन है? माताजी कौन है?
तो देखिए पिताजी की अगर हम बात करें तो जेवर सिंह, और माता जी की बात करें तो बाछल देवी। बाछल देवी। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी इनकी मेनल दे, मेनल दे। नेक्स्ट इनका वाहन क्या है? नीली घोड़ी। वाहन क्या है? नीली घोड़ी। तो अभी देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गोगा जी। तो गोगा जी के अंदर अगर हम बात करें तो इनका जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा चूरू। तिथि कौन सी है? भाद्रपद कृष्णा नवमी। कौन सी ईस्वी है? 1060 ईस्वी। वंश कौन सा है? गोगा जी नागवंश से थे। जाति क्या है इनकी? चौहान। पिताजी कौन है? जेवर सिंह। और माता जी बाछल देवी। पत्नी अगर की बात करें, पत्नी की अगर बात करें तो मेनल देवी इनकी पत्नी का नाम है। वाहन क्या है इनका? नीली घोड़ी। तो देखिए ऑप्शन में अगर ये पूछा जाए नीली घोड़ी वाहन है, किसका वाहन है? गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी। तो किसका है नीली घोड़ी? किसका वाहन है? गोगा जी का। तो आपको ये याद हो गया होगा, इनमें ये स्थान ध्यान में रखना। स्थान, पिताजी माता जी तो ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये वंश और वाहन। तो गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू 1060 ईस्वी। पिताजी माता जी बाछल देवी, जेवर सिंह। पत्नी मेनल देव। वाहन क्या है इनका? नीली घोड़ी। तो अब बात करेंगे इनके प्रतीक की, समाधि की। इसके बाद हम इनके समकालीन और इनकी सारी बातें देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट कीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए आगे हमने इनका जन्म स्थान, तिथि, वंश, जाति ये सब पढ़ लिया है। अब हम इनका प्रतीक देखेंगे, उसके बाद हम इनकी समाधि देखते हैं। तो देखिए इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक किसे माना जाता है? सर्प को। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका वंश कौन सा है? नागवंश। तो समाधि लिखिए गोगा मेड़ी नोहर। नोहर कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर आता है। समाधि कहाँ? गोगा मेड़ी नोहर, हनुमानगढ़। कहाँ? हनुमानगढ़। तो और इन्हें क्या कहा जाता है? इसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है। इस समाधि की आकृति क्या है? थोड़ी अकबरी नुमा है। तो ये बात हमें नोट नहीं करनी, बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और इसका निर्माण जो था वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो निर्माण आप लिख सकते हैं, निर्माण लिखिए। निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। तो गोगामेड़ी द्वार पर क्या अंकित है? ये बात आपको नोट लगाकर लिखनी है। गोगामेड़ी द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। जो बिस्मिल्लाह नाम है वो अंकित है। बिस्मिल्लाह अंकित है, मुख्य द्वार पर है ये। तो ये बात आपको नोट करनी है। नेक्स्ट देखिए, जो गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप था, जो गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप था वो किसने तैयार करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। तो ये बात लिखिए, गोगामेड़ी को, गोगामेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है किसने तैयार करवाया था? गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने तैयार करवाया। नेक्स्ट देखिए, इनके मेले की अगर हम बात करें तो इसी मेड़ी पर इनका मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तो देखिए मेला कब? भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका मेला भरता है। मुख्य मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तो देखिए गोगा जी का प्रतीक क्या है? सर्प, क्योंकि ये
नागवंश से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें अगर हम समाधि की, तो गोगामेडी नौहरे कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह है। तुगलक ने। तो गोगामेडी द्वार पर क्या अंकित है? ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो गोगामेडी द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेडी का जो वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने तैयार करवाया। मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके उपनाम के बारे में। तो देखिए हमने पढ़ लिया इनका जन्म स्थान कौन सा था? ददरेवा। चुरू। तिथि कौन सी थी? भाद्रपद कृष्णा नवमी। तो मेला भी इनका भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तो देखिए उपनामों की अगर हम बात करें, तो उपनाम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं उपनाम? क्या कहा जाता है? सांपों के देवता कहा जाता है। तो लिख लीजिए सांपों के देवता, सांपों के देवता। और क्या कहा जाता है? जिंदा पीर, जिंदा पीर। तो ये पीछे एलडीसी में भी पूछा गया था कि जिंदा पीर, ये नहीं पूछा था कि किसको कहा गया है, ये पूछा था जिंदा पीर गोगा जी को किसके द्वारा कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? महमूद गजनवी द्वारा। किसके द्वारा? महमूद गजनवी द्वारा। थोड़ा इसको ध्यान में रखिए। और क्या नाम है इनका? गोगा चौहान, गोगा बप्पा, जहार पीर। तो ये लिख लीजिए गोगा बप्पा, जहार पीर, जिंदा पीर हमने लिख लिया, गोगा चौहान, गोगा चौहान। तो समकालीन की अगर हम बात करें तो कौन? महमूद गजनवी। इनका थान जो है वो कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो हेडिंग लगाइए यहाँ थान, आगे लिखिए खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट देखिए जो इनके मुस्लिम पुजारी वो क्या कहलाते हैं? चांचल कहलाते हैं। गोगा राखड़ी के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें लिखिए, क्योंकि हल जोतते समय किसान जो हल पर गीत गाते हैं वो कौन सा होता है? गोगा राखड़ी। तो हल जोतते समय, हल जोतते समय किसान गोगा राखड़ी गाते हैं। किसान गोगा राखड़ी गाते हैं, गोगा राखड़ी गाते हैं। क्या गाते हैं? गोगा राखड़ी। तो गोगा जी का जन्म स्थल शीर्षमेड़ी, और गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है कहाँ? ये बात आप नोट कीजिए, मंदिर कहाँ है? कहाँ है इनका मंदिर? किलोरिया की ढाणी, किलोरिया की ढाणी कहाँ है? ये जालोर में। कहाँ? जालोर। तो देखिए यहाँ गोगा जी की ओल्डी भी है। तो देखिए शुरुआत से अगर हम बात करें तो उपनाम क्या है इनके? सांपों के देवता। अन्य नाम जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसके द्वारा कहा गया था? महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया था। इनका थान कहाँ है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। हल जोतते समय किसान क्या गाते हैं? गोगा राखड़ी गाते हैं। इनका मंदिर किलोरियो की ढाणी सांचोरे जालोर। नेक्स्ट देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? पाबूजी गोपा मेहरा। तो गोगा जी हमने पढ़ लिया, पास से क्या पढ़ेंगे हम? पाबूजी। तो देखिए हेडिंग लगाइए पाबूजी, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इनकी एक भी बातें नहीं छोड़ रहे। तो देखिए गोगा जी का जन्म स्थान लिखिए कहाँ? कोलमड फलोदीन का वंश जो था वो राठौड़ था। तो ये बातें हम देख लेते हैं। जन्म कोलमड फलोदी, फलोदी। नेक्स्ट देखिए वंश कौन सा है इनका? राठौड़ वंश। वंश कौन सा वंश है?
राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। तो इनके उपनाम क्या है? ये गायों के मुक्तिदाता थे, ऊंटों के देवता थे, गायों के रक्षक माने जाते थे, तो उपनाम भी इनके यही होंगे फिर। तो उपनाम में लिखिए, क्या लिखना है? गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता और ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, गायों के रक्षक, गायों के रक्षक। तो देखिए कौन से वंश से थे? ये कहा जाता है राव सिंहा के वंश थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके माताजी पिताजी वाहन प्रतीक क्यों प्रसिद्ध हुए इसका। तो देखिए पापूजी हम पढ़ रहे हैं जन्म कहाँ? कोलमड फलोदी। वंश कौन सा है? राठौड़ वंश। उपनाम क्या है? गायों के मुक्तिदाता, ऊंटों के देवता, गायों के रक्षक। किसे कहा जाता है? पापूजी को। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे पिताजी माताजी इन सब के बारे में। तो देखिए इनके पिताजी कौन थे? घांगल। पिताजी और माताजी भी मैं यही नोट कर रही हूँ, पिताजी और माताजी। तो पहले मैं पिता का नाम लिख रही हूँ। पिता कौन थे? घांगल देव, घांगल देव। माताजी कौन है? कमला, या कमल भी कई बार मिल जाता है। तो बाबूजी के पिताजी माताजी घांगल और कमला। वाहन क्या है इनका? केसर कालमी घोड़ी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। वाहन केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी इनका वाहन है। केसर कालमी घोड़ी। प्रतीक क्या है? ये भाला लिए हुए हैं हाथ में और अश्वारोही है। तो लिखिए यहाँ पर प्रतीक कौन सा है? भाला लिए हुए अश्वारोही। भाला लिए हुए अश्वारोही। तो देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? ये झुकी हुई पाग या पगड़ी के लिए कहा जाता है। ये प्रसिद्ध है। इनके समकालीन हुए जिंदा राव जो खिची थे, जायल शासक थे नागौर के, वो। तो ये बात हमें नोट नहीं करनी है। क्यों प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध लिख लीजिए, झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग या पगड़ी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? झुकी हुई पाग या पगड़ी के लिए। तो इनकी एक धर्म बहन भी थी, वो कौन थी? देवले चारणी। तो पत्नी और धर्म बहन लिख लीजिए। धर्म बहन कौन थी? इनकी एक धर्म बहन थी देवले चारणी, देवले चारणी। और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यारदे। पत्नी कौन थी इनकी? कौन थी पत्नी? सुप्यारदे। ये अमरकोट की राजकुमारी थी। तो देखिए आराध्य देवी, आराध्य देवता हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। तो किन के आराध्य थी? रेबारी या राइका जाति की आराध्य थे ये। आराध्य रेबारी जाति के, रेबारी जाति ने अपना आराध्य देव मानती थी। तो देखिए बाबूजी हम पढ़ रहे हैं। बाबूजी के पिताजी और माताजी कौन थी? घांगल और कमला दे। वाहन देखिए केसर कालमी घोड़ी। तो केसर कालमी किसका वाहन है? बाबूजी का। प्रतीक क्या है? हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। प्रसिद्ध किसके लिए? ये झुकी हुई पाग या पगड़ी के लिए बाबूजी जाने जाते हैं। इनकी एक धर्म बहन भी थी देवले चारणी। पत्नी कौन थी? सुप्यारे दे। आराध्य किसके थे? रेबारी या राइका जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्यों माने जाते हैं? एक बार ये बात सुन लीजिए, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये जो जाति है रेबारी जाति, ये ऊंटों का पालन करती है।
जो मेहर जाति के मुसलमान है वो इसे पीर के रूप में पूजते हैं। तो मुसलमान कौन होंगे? जो मुसलमान जो जाति है, हिंदू जो जाति है, तो ये लोक देवता को दोनों पूजेंगे, हिंदू भी पूजेंगे और मुस्लिम भी पूजेंगे। तो देखिए यह जाति ऊंटों का पालन करती है, ये बात नोट करने की आवश्यकता है नहीं, आपको समझ में आ गया है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। तो आगे देखिए मारवाड़ का प्रथम ऊंट जो है, मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी लेकर आए, ये बात थोड़ी नोट कर लीजिए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी लाए थे। कौन लाए थे? पाबूजी लाए। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए? पाबूजी लाए। तो पाबूजी के उपासक कौन सा नृत्य करते हैं? तो पाबूजी के उपासक जो है वो थाली नृत्य करते हैं। पाबूजी के उपासक कौन सा नृत्य करेंगे? थाली नृत्य करते हैं। पाबूजी की फड़ कैसी होती है? तो लिखिए पाबूजी की फड़ चांदी की बनी होती है। पाबूजी की फड़ किसकी बनी होती है? तो यहाँ लगाइए फड़ किसकी बनी होती है? चांदी की बनी होती है। तो जब पाबूजी की फड़ बनी होती है उसका वाचन कौन करते हैं? तो देखिए पाबूजी की जो फड़ है उसका वाचन नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता बजाकर इसका वादन करते हैं। तो ये बात लिख लीजिए, फड़ का वाचन कौन करता है? नायक जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाकर किया जाता है। तो देखिए इसमें विशेष भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाबूजी के पावड़े गीत रेबारी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। तो ये एक बात इसमें नोट करने वाली ये है, पहले सुन लीजिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए थे? पाबूजी लाए थे। इनके जो उपासक है वो कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। इनकी फड़ किनकी बनी है? किसकी बनी है? चांदी की। फड़ का वाचन जो है वो नायक जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। तो देखिए इनके फड़ का वाचन कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर किया जाता? रावण हत्ता। कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे। तो जो पाबूजी के गीत गाए जाते हैं, पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं, वो कौन सा रेबारी जाति करती है? वो माठ वाद्य यंत्र के द्वारा। तो इनमें दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक बार फिर से देखिए, पाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। और जो पाबूजी का गीत है वो गाया जाता है किनके द्वारा? रेबारी जाति के द्वारा। और इसका कौन सा वाद्य यंत्र के साथ वो गीत गाते हैं? माठ वाद्य यंत्र। तो ये बात हम आगे नोट करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। इनका मेला देखिए कोलुमड फलोदी में। मेला कहाँ? मेला कोलुमड फलोदी में। तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये और लिख लीजिए कब? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को। तो देखिए पाबूजी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए। इनके उपासक थाली नृत्य करते हैं। इनकी फड़ चांदी की बनी होती है। और इनका जो फड़ का वाचन है वो नायक जाति के भोपों द्वारा वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्ता बजाकर किया जाता है। मेला कोलुमड फलोदी चैत्र अमावस्या। नेक्स्ट इसमें कुछ विशेष बातें और रह गई हैं, वो नोट कीजिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जो पाबूजी की जीवनी है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पाबूजी की जो जीवनी है, पाबूजी की जीवनी किस में लिखी गई है? तो पाबूजी की जीवनी जो है वो आसिया मोर्जी ने लिखी है। आसिया मोर्जी ने लिखी है। कौन सी लिखी? किस में लिखी? पाबू प्रकाश के अंदर है।
जो इनके जीवन की वो सारी बातें लिखी हैं। तो बापू जी की पवाड़े जो बात मैंने पीछे बताई थी वो नोट कर लीजिए, फिर भूल जाएंगे हम। रेबारी जाति के लोगों, पवाड़े या गीत लिख देती हूँ मैं, पवाड़े या गीत किनके द्वारा? रेबारी जाति के लोगों द्वारा, रेबारी जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ वाद्य यंत्र द्वारा, माठ वाद्य यंत्र बजाकर गाए जाते हैं। आगे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो पाबू जी के अनुयायी कहा जाता है। कितने फेरे लेते हैं पाबू जी के अनुयायी? इनके अनुयायी कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि बाबूजी ने भी कहा जाता है 3.5 फेरे लिए थे, तो उनके अनुयायी भी कितने फेरे लेंगे? 3.5। तो देखिए बाबूजी के सहयोगी कौन थे? चांदमल, डेमा, हरमल, ये सब इनके सहयोगी थे। किस बात में सहयोगी थे? सुनिए। जब बाबूजी की मृत्यु होती है 37 वर्ष की उम्र में, कब हुई थी? 1276 ईस्वी को। किसकी जो देवचारणी है उनकी गायों को छुड़वाते छुड़वाते इनके जो मृत्यु है वो हो गई थी। देचू गांव जोधपुर में जिंदाराव खिची से इनका युद्ध हुआ था, उसी में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये बातें नोट कर लीजिए। बाबूजी की मृत्यु क्या नोट करेंगे? 37 वर्ष की आयु में, 37 वर्ष की आयु में 1276 को देवचारणी की गायों को छुड़वाने के लिए देंचू गांव कहाँ है? देंचू गांव जोधपुर। कहाँ है देंचू गांव? जोधपुर में खींचीराव, जो जिंदराव खींची है, जिंदराव खींची से युद्ध करते करते, गायों के लिए युद्ध करते करते क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त हो गए। तो देखिए बाबूजी हम पढ़ रहे हैं, जो इनकी जीवनी है वो आसिया मोर्जी ने किस में लिखी है? बाबू प्रकाश में लिखी है। पवाड़िया गीत रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा यंत्र? माठ वाद्य यंत्र। तो इनके अनुयायी कहा जाता है 3.5 फेरे लेते हैं। मृत्यु कब हुई? 37 वर्ष की आयु में 1276 को। किस लिए? देवचारणी की गायों को छुड़वाते छुड़वाते देंचू गांव जोधपुर में वीरगति को ये प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम मेहाजी मंगलिया। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेहाजी मंगलिया। तो देखिए मेहाजी मंगलिया में हम वही सब बातें पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया। तो देखिए सबसे पहले इनका जन्म कहाँ है हुआ? इनका जन्म बापणी गांव में। जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बापणी गांव। कहाँ है ये बापणी गांव? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। तो देखिए इनका मंदिर भी यही है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को यही इनका मेला भी लगता है। तो ये बात नोट कर लीजिए, मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या जन्माष्टमी को।
तो देखिए वंश कौन सा है इनका, ये सांखला राजपूत थे। इनके पुत्र का नाम जो है वो हड़बुजी था, हड़बुजी इन्हीं के पुत्र हैं। वंश कौन सा, वंश सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। तो पुत्र कौन है, हड़बुजी। आगे हम पढ़ेंगे इनको, पुत्र हड़बुजी। नेक्स्ट वाहन किरण काबरा घोड़ा, वाहन क्या इनका, किरण काबरा घोड़ा, किरण काबरा घोड़ा। तो इसके बाद हम हड़बुजी सांखला भी देखेंगे। तो इनका जन्म देखिए, कहाँ हुआ इनका जन्म, बापणी गांव जोधपुर। मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी को लगता है, कहाँ लगता है, जन्म स्थान पर ही। वंश कौन सा है इनका, सांखला राजपूत है। इनके पुत्र का नाम है वो हड़बुजी है। वाहन क्या, किरण काबरा घोड़ा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, चाहे ये बातें आप एक बार भूल भी जाए लेकिन आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी। इनका वाहन क्या है, किरण काबरा घोड़ा। 5 बार बोल लीजिए, चाहे किरण काबरा घोड़ा। मेहाजी मांगलिया का है किरण काबरा घोड़ा। तो याद रखनी है ये आपको, चाहे जो हो जाए। अब पढ़ेंगे हम हड़बुजी सांखला। तो देखिए हड़बुजी पढ़ते हैं अभी हम, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए फटाफट, हड़बुजी सांखला। हड़बुजी सांखला। तो देखिए हड़बुजी सांखला के अंदर हमें क्या बातें पढ़नी है, इनका जन्म पढ़ना है। जन्म कहाँ हुआ इनका, भुडोले नागौर में। तो जन्म लिखिए सर्वप्रथम, सबसे पहले क्या लिखना है, जन्म कहाँ हुआ, भुडोले नागौर में, भुडोले नागौर। नेक्स्ट देखिए इनके मौसेरे भाई है वो कौन है, रामदेव जी। ये बात नोट नहीं करनी, आपको थोड़ा याद रखिए कि इनके मौसेरे भाई है वो रामदेव जी। गुरु कौन है, गुरु है बालीनाथ, गुरु कौन है, बालीनाथ। नेक्स्ट बात करें, वाहन क्या है इनका, तो सियार, वाहन इनका सियार है। नेक्स्ट देखिए समकालीन ये राव जोधा, समकालीन शासक कौन है, राव जोधा। समकालीन लिखिए राव जोधा। नेक्स्ट देखिए उपनाम की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है वचन सिद्धि पुरुष है। उपनाम वचन सिद्धि पुरुष, वचन सिद्धि पुरुष, जो अपना वचन कभी नहीं भूलते, कभी नहीं तोड़ते, चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी पुरुष। नेक्स्ट देखिए शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता कौन है, हड़बुजी सांखला। वीर योद्धा सन्यासी, तो जो मोस्ट है वही आपको लिखवा रही हूँ, इनमें से आप छोड़ मत देना, क्योंकि पूरे तो मैं खुद नहीं लिखवा रही, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो अब यही नोट कीजिए, जन्म कहाँ हुआ इनका, भुडोले नागौर। गुरु कौन है इनके, बालीनाथ। वाहन क्या है, सियार। समकालीन शासक राव जोधा। उपनाम क्या है इनका, वचन सिद्धि पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र का ज्ञाता और वीर योद्धा या सन्यासी। तो इनके तपस्या का भी एक स्थल है। तपस्या कहाँ की थी, इन्होंने तपस्या की थी चोखू गांव या चाखू गांव जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए थोड़ी बहुत बातें और नोट कीजिए आप, इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो, ये शायद नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या स्थल चाखू गांव जोधपुर, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो देखिए रामदेव जी और राव जोधा इसी स्थल पर हड़बुजी से मुलाकात की थी। कहाँ,
जोधपुर में इनका मंदिर लिख लीजिए, बेंगटी गांव जोधपुर। मंदिर कहाँ? बेंगटी गांव, बेंगड़ी या बेंगटी गांव जोधपुर। इसी स्थल पर हड़बू जी ने जीवित समाधि ली थी, तो लिखिए इसी स्थल पर, इसी स्थल पर हड़बू जी ने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। तो इस मंदिर में जो वो है वो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, और इनके पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत। ये बात आपको नोट करनी है, तो लिखिए मंदिर में किन की पूजा होती है? तो इस मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। तो मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, गाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। और इनके पुजारी जो हैं, पुजारी कौन होंगे? सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में दो चार बातें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, एक बार ये आप देख लीजिए। मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर, इसी स्थल पर हड़बू जी ने जीवित समाधि ली थी। तो मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, और पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत। तो नेक्स्ट लिखिए रामदेव जी, ये इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी, रामदेव जी। तो देखिए रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उड़ू कश्मीर गांव तहसील बाड़मेर। तो कहाँ हुआ? बाड़मेर लिख लीजिए सीधा जन्म है। कहाँ हुआ? उड़ू कश्मीर, तहसील कौन सी थी? ग्रीव तहसील। कहाँ? बाड़मेर। नेक्स्ट देखिए वर्ष 1409 ईस्वी, वर्ष कौन सी? 1409 ईस्वी। नेक्स्ट बात करें तिथि की, तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। इसे क्या कहा जाता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया का एक नाम और है बाबोरी दूज। तो लिखिए तिथि, तिथि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। क्या कहा जाता है इसे? और बाबोरी दूज, बाबोरी दूज कहा जाता है किसे? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। तो वंश लिख लीजिए इनका, तंवर वंशी राजपूत थे, वंश तंवर वंशी राजपूत। वंश कौन सा? तंवर वंशी राजपूत। पिताजी कौन? अजयमल, माताजी मेणा दे। तो लिखिए पिताजी, माताजी कौन है इनके? पिताजी अजयमल। माताजी कौन है इनकी? कौन है माताजी? मेणा दे। तो नोट कीजिए मेणा दे। नेक्स्ट बात करें हम, बहन इनकी एक थी सुगनाबाई या सुगनीबाई, लेकिन इनकी एक धर्म बहन भी थी डालीबाई मेघवाल। तो वो बात आप नोट कर लीजिए। बहन, बहन कौन है? सुगनाबाई, सुगनाबाई। नेक्स्ट जो धर्म बहन है वो कौन है? धर्म बहन डालीबाई। तो धर्म बहन डोलीबाई। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। उड़ू कश्मीर गांव तहसील ग्रीव तहसील बाड़मेर, वर्ष 1409। तिथि की अगर बात करें तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, बाबोरी दूज। वंश कौन सा है? तंवर वंशी राजपूत। माताजी पिताजी कौन? अजयमल मेणा दे। बहन कौन है? सुगना बाई। और धर्म बहन डोली
बाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके वाचन कौन करते हैं, इनकी फड़ किसकी बनी होती है, चमत्कार में क्या करते हैं। तो देखिए आपको इतना याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात लिखित बहन हो गई सुगनाबाई धर्म बहने, डोलीबाई पत्नी। देखिए कौन है इनकी पत्नी, नेतल दे। कौन है पत्नी, नेतल दे। तो आगे देखते हैं अभी हम, आगे देखिए नेतल देव है, इनकी पत्नी की बात कर ली। उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम कौन कौन से हैं, रामसा पीर, रामसा पीर, रुणिचारो धनी, पीरा को पीर, पीरा का पीर, रुणिचारा धनी, रुणेचारा धनी। नेक्स्ट बात करते हैं अवतारी, तो भगवान श्री कृष्ण। अवतारी किसके, कृष्ण भगवान के। नेक्स्ट देखिए गुरु कौन है, बालीनाथ। वाहन कौन, नीला। गुरु बालीनाथ, वाहन नीला। नेक्स्ट देखिए समकालीन देवता कौन हो गए, मल्लीनाथ, हड़बूजी, पापबूजी। ये बात नोट नहीं करनी। प्रसिद्ध नृत्य लिखिए, 13 ताली नृत्य। प्रसिद्ध नृत्य 13 ताली नृत्य। उद्गम स्थल इनका वो जो पद लगावे पाली, तो यह नृत्य जो है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये बात लिख लीजिए। इसमें क्या बात नोट करनी है, यह नृत्य कामड़ जाति की कौन सी महिलाएं, कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए लोक देवता रामदेव जी। उपनाम रामसा पीर, पीरांगा पीर और रुणेचरा धनी। अवतारी कृष्ण भगवान के गुरु कौन है, बालीनाथ, वाहन नीला। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, 13 ताली नृत्य। यह नृत्य कौन करती, कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस जो नृत्य की वो प्रसिद्ध एक नृत्यांगना भी है, कौन है वो, तो ये बात देखिए इसमें जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, कौन है, मांगी बाई, मांगी बाई। भाई कौन, इनके विरमदेव। वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के द्वारा जो है वो गाया जाता है, इनका लोकगीत कौन से वाद्य यंत्र द्वारा रामदेव जी के नृत्य है जो किया जाता है, वो मजीरा वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र नोट कीजिए, मजीरा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मजीरा। नेक्स्ट देखिए समाधि कहाँ, रुणेचा रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर। समाधि कहाँ, जैसलमेर। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई, वाद्य यंत्र मजीरा। समाधि स्थल कहाँ है, जैसलमेर। तो देखिए इनके मंदिर क्या कहलाते हैं, देवराया रामदेवरा मंदिर, देवराया रामदेवरा इनके मंदिर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इनके रात्रि जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा। नेक्स्ट देखिए इनके मेघवाल जो भगत है वो क्या कहलाते हैं, रीखिया बोला जाता है उन्हें। मेघवाल भगत कौन होंगे, क्या होंगे, रीखिया कहलाते हैं। शक्ति का जो प्रतीक है वो क्या है, भाला है, ये नहीं लिखेंगे हम। भक्ति का प्रतीक तंदूरा लिख लीजिए। भक्ति का प्रतीक कौन है, तंदूरा। शक्ति का प्रतीक हमें पता है भाला। अब इनकी ध्वजा या ध्वजा देख लेते हैं कैसी होती है, नेजा या पचरंगी रंग की, नेजा या ध्वजा कितने रंग की, पचरंगी होती है। चमत्कार में क्या करते हैं, कहा जाता है ये
पर्चा देते हैं। तो गीत सबसे लंबा जो लोकगीत है वो रामदेव जी का है। ये हम आगे नोट करेंगे, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रसिद्ध जो लोकगीत है इनका वो सबसे लंबा है। तो देखिए गीत सबसे लंबा लोकगीत इन्हीं का है। सबसे लंबा लोकगीत देवताओं में किनका है? रामदेव जी का है। नेक्स्ट बात करते हैं, वध किसका किया था? तो भैरव का। वाचन कौन करता है? जो इनकी फड़ है किसने बनवाई थी? चौथमल द्वारा। लिखिए चौथमल। नेक्स्ट देखिए वाचन जो है इनकी फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। तो वाचन फड़ का वाचन कौन करेंगे? कामड़ जाति के भोपे। कौन करेंगे? कामड़ जाति के भोपे। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है? रामदेव जी का। फड़ चौथमल द्वारा बनवाएगी। वाचन कौन? कामड़ जाति के भोपे द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। लिखिए ये बात है, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। इन्होंने 24 वाणियों की रचना की है और 24 वाणियों की इन्होंने रचना की है। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो मुसलमान रामदेव जी को पूजते हैं किसके रूप में? रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। तो एक बात इसमें ये नोट कर लीजिए, रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? लोक देवता कौन सा? तेजाजी। ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना दोस्तों।